पुरी भाइयों में चमनपुरी साहब सबसे बड़े थे और इन भाइयों की बुआ के बेटे महान गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल जी, जिस वक्त कुंदन लाल सहगल कोलकाता में स्टार बन चुके थे, तो एक दिन उन्होंने अपने ममेरे भाइयों चमनपुरी साहब व मदनपुरी साहब को भी कलकत्ता बुला लिया। साल 1938 में कलकत्ता के मशहूर थिएटर में बनी सुपरहिट फिल्म स्ट्रीट सिंगर में पहली दफ़ा चमनपुरी जी ने अभिनय किया था। यह फिल्म फणी मजूमदार साहब ने डायरेक्ट की थी और के.एल. सहगल साहब इस फिल्म के मुख्य हीरो थे। हीरोइन थी कानन देवी। बाद में चमनपुरी जी लाहौर आ गए और लाहौर में बनने वाली पंजाबी फिल्मों में काम करने लगे। चमनपुरी जी थिएटर से भी जुड़े हुए थे। वो नाटक लेखन भी करते थे और नाटकों का डायरेक्शन भी करते थे। चमनपुरी जी के पुत्र अनूप पुरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पिता फिल्मों में नहीं आए थे, परिवार के साथ शिमला में ही रहते थे, तो शिमला के गेटी थिएटर में उन्होंने एक नाटक का मंचन किया था। वो नाटक चमनपुरी जी ने ही डायरेक्ट किया था। उस नाटक में हीरो थे चमन जी के छोटे भाई मदन जी और हीरोइन थी प्राण साहब। जी हाँ, प्राण साहब जब शिमला में एक फोटोग्राफी कंपनी में नौकरी करते थे, तो वहाँ वो रामलीला व थिएटर में भी हिस्सा लिया करते थे। वहीं से प्राण साहब के एक्टर बनने की नींव पड़ी थी। खैर, बात चमनपुरी जी की हो रही है। साल 1951-52 में चमनपुरी जी मुंबई आए थे। इस समय तक उनके छोटे भाई मदनपुरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे। चमनपुरी जी व उनका परिवार मदनपुरी जी के साथ रहा करते थे और जिस बिल्डिंग में मदनपुरी रहते थे वो के.एल. सहगल साहब की बिल्डिंग थी। कभी सहगल साहब ने वो बिल्डिंग खरीदी थी। सहगल साहब ने ही मदनपुरी को उस बिल्डिंग में एक फ्लैट दिया था। चमनपुरी जी के पुत्र अनूप पुरी जी बताते हैं, आज भी मदनपुरी जी के परिवार के लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं। अनूप पुरी बताते हैं कि उनके पिता चमनपुरी जी ने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया था। उनमें से 7-8 फिल्में ऐसी थी जिनमें चमनपुरी जी ने अपने छोटे भाई मदनपुरी जी के साथ काम किया। साल 1998 में 87 साल की उम्र में चमनपुरी जी का देहांत हुआ था।